बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का निधन। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया अब हमारे बीच नहीं रहे। सांसद कटारिया के निधन पर दुख व्यक्त किया जा रहा है। राजकीय सम्मान, आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का निधन। सांसद कटारिया के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बड़ी खबर, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद दुखद खबर, उनके आवास पर उनका ये पार्थिव शरीर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर मौजूद और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना उन्होंने की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके आवास वहां पर पहुंचे हैं और शोकाकुल परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने रतनलाल कटारिया को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिबर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, बेहद दुखद खबर, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज ये सुबह ऐसी खबर के साथ, ऐसी दुखद खबर के साथ आएगी। अब सांसद रतनलाल कटारिया अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो स्वभाव था, उनका एक हंसमुख चेहरा था, उनका सरल स्वभाव था, वो हमेशा हर किसी के जो उन्हें जानते हैं उनके दिलों में जिंदा रहेगा। बिल्कुल, अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया का आकस्मिक निधन हुआ है। हालांकि रतनलाल कटारिया जो वो काफी समय से जो वो अस्वस्थ थे और चंडीगढ़ पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ पीजीआई उनसे मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा कल देर रात को हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव कुमार देव ने भी उनसे जो है वो चंडीगढ़ पीजीआई में पहुंचकर मुलाकात की थी। लेकिन देर रात को करीब 1:30 बजे के आसपास जो है वो उन्होंने अंतिम सांस ली है। और अभी इस वक्त हम पंचकुला में रतनलाल कटारिया का जो आवास है वहाँ उनके आवास के बाहर मौजूद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। अभी मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं और ये कहा कि मुख्यमंत्री ने कि रतनलाल कटारिया जो है वो एक हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी जो वाणी थी उसमें सहजता थी। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संगठन में उनको रतनलाल कटारिया के साथ काम करने का अवसर मिला था, क्योंकि रतनलाल कटारिया जो है वो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, हरियाणा में जो वो विधायक बने, इसके बाद मंत्री बने और रतनलाल कटारिया केंद्र में भी जो वो मंत्री रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो अभी हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है वो रतनलाल कटारिया के आवास पर पहुंचे हैं और उनको श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर दी है। करीब 12 बजे जो है वो रतनलाल कटारिया का जो है वो अंतिम संस्कार होना है। इस वक्त मैं पंचकुला से आपको जो वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, रतनलाल कटारिया के आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पूरा जो है वो एक तरह से गमगीन माहौल जो है वो बना हुआ है और तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं या फिर अन्य जो सामाजिक जो लोग हैं वो यहाँ रतनलाल कटारिया के आवास पर पहुंच रहे हैं। अभी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले पंचकुला के विधायक और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो है वो रतनलाल कटारिया के आवास पर पहुंचे थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी, जो रतनलाल कटारिया के साथ निजी सचिव के तौर पर लंबे समय तक जुड़े रहे थे, वो भी श्रद्धांजलि देने के लिए रतनलाल कटारिया के आवास पर पहुंचे थे। तो लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम जो लोग हैं वो रतनलाल कटारिया के आवास पर पहुंच रहे हैं और करीब 12 बजे जो है वो अंतिम संस्कार रतनलाल कटारिया का किया जाएगा। तो एक बड़ी क्षति जो है वो हरियाणा में खासतौर पर बीजेपी में के लिए जो है वो एक बड़ी क्षति से कहा जाएगा, क्योंकि बड़े कद्दावर नेता थे। लंबे समय से जो है वो संगठन के कार्यकर्ता से अपना जो राजनीतिक करियर शुरू करते हुए केंद्र में मंत्री, हरियाणा सरकार में मंत्री जैसे तमाम पदों पर जो है वो रतनलाल कटारिया रहे हैं। जी बिल्कुल, और उनका व्यक्तित्व इतना सरल था, इसका अंदाजा इसी बात से पवन लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान हम सुन रहे थे मीडिया से जब वो मुखातिब हो रहे थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके स्वभाव, उनके व्यक्तित्व के मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक थे, क्योंकि कभी भी सांसदों की बैठक होती थी तो रतनलाल कटारिया की बात सुने बिना वो बैठक संपन्न ही नहीं होती थी।
हाँ, बिल्कुल उनका एक अपना अलग जो है वो एक व्यक्तित्व था। हंसी मजाक जो है वो बहुत ज्यादा करते थे, और जो उनके कई मौकों पर अपने तरीके से बैठक के माहौल को बदलने के लिए भी जो है वो उनको जाना जाता था। चूंकि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी थोड़ी देर पहले जब मीडिया से रूबरू हुए थे तो उनका भी यही कहना था कि लंबे सफर पर जब पार्टी के कार्यक्रमों में वे रतनलाल कटारिया के साथ जाते थे तो सफर कब उनका कट जाता था ये भी पता नहीं लगता था, क्योंकि एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व उनका था जो जैसी भी परिस्थिति हो, दुख हो या सुख हो, लेकिन वो सामने जो उनके साथ लोग होते थे उनको जो एक तरीके से अपने व्यक्तित्व के चलते उनका जो स्वभाव था, हंसमुख स्वभाव था, चुटकुले अंदाज में जो है वो एक माहौल को बदलने में वो ज्यादा जो है वो रुचि रखते थे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई बार जब सांसदों की बैठक होती थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रतनलाल कटारिया को संबोधन करते हुए कोई हंसी मजाक वाले लहजे में उनसे जो है वो बातचीत करते थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके मुरीद थे, और इससे पहले जब हमारी मुलाकात रतनलाल कटारिया से अलग अलग कार्यक्रमों में या अलग अलग अवसर पर जब होती थी तो वो भी इस तरीके के अपने अनुभव साझा करते थे कि कई बार बैठकों में उनको इस तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको इस बात पर जो वो उनसे बात की। इस तरीके का उनका जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व इसी अंदाज को आप देख सकते हैं। कई बार एक पॉलिटिकल जो है वो पर्सन के नाते अगर मीडिया से भी वो बातचीत करते थे तो आपने भी उनको सुना होगा कि बहुत तेज आवाज में वो बात करते थे, लेकिन उनकी सहजता थी, ठहराव था। और अब आज जो वो रतनलाल कटारिया के पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए, और करीब 12 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो एक बड़ी क्षति है हरियाणा की राजनीति में, और खासतौर पर हरियाणा भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति है। और ये देखिए जो वो हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अभी श्रद्धांजलि व्यक्त करके उनके आवास से जो है वो धनखड़ निकल रहे हैं। बड़ी क्षति है, आपकी आंखें नम है, चूंकि आपके साथ आपने लंबे समय तक कटारिया के साथ निजी तौर पर जो कार्यकर्ता के नाते अपना शुरू किया करियर से पॉलिटिकल, क्या कहेंगे सर इस पूरी क्षति पर? देखिए, कटारिया जी बहुत ही साधारण परिवार से बहुत असाधारण यात्रा उन्होंने केंद्रीय मंत्री तक की पूरी की। बहुत ही हंसमुख स्वभाव, विनम्र, लो प्रोफाइल, किसी प्रकार का अहंकार उनके जीवन में कभी देखा नहीं हमने। और मैं तो उनकी टीम में महामंत्री था, वो मेरे अध्यक्ष थे एक समय में। और जब अध्यक्ष महामंत्री मिलकर साथ काम करते हैं तो एक परिवार जैसे हो जाते हैं। तो ऐसी अनेक यादें, किसी भी मौके पर कितना ही तनावपूर्ण माहौल हो, वो एक चुटकुले से उस माहौल को बदल देते थे। कोई एक गीत बोल के बदल देते थे। वो कवि भी थे, रागनी लिखते थे, गीत लिखते थे, तो गीत बोल के, रागनी बोल के बदल देते थे। और कैसे राजनीति में भी लोग कितने साधारण होते हैं। कई बार राजनीतिज्ञों के बारे में लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे याद है कि वो अमेरिका गए थे, $2000 उनको मिले थे अमेरिका जाने के लिए, जब अटल जी के समय में सांसद थे जब, तो वो सारे पैसे बचा लाए। घर में शादी होने वाली थी बहन की, कि वहाँ कोई पैसे खर्च नहीं किए। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें कैसे संभालते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हैं लोग। एक एक कभी उनको किसी ज्ञान का अहंकार नहीं रहा कि मुझे ही ज़्यादा पता है, क्योंकि हम उनके साथ काम करते थे, कहते थे आप सब बताइए। और कभी कोई उनके सामने अहंकारपूर्ण व्यवहार भी करता था तो बहुत ही छोटे हो जाते थे कि नहीं, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा साझी हूँ, मिलकर काम करते हैं, आओ। तो वो एक ऐसी गजब की शख्सियत कटारिया जी, और हर आदमी पर उन्होंने, चाहे अटल जी हों, चाहे मोदी जी हों, सब पर अपनी छाप छोड़ी है, सब पर छाप छोड़ी है। यानी हम देखते थे कि अटल जी प्रधानमंत्री थे तब भी वो संसद में थे और बहुत निकट वो महसूस करते थे। और अभी मोदी जी भी कोई भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, इसकी संसदीय दल की कोई भी बैठक, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हो तो बहुत वर्षों तक तो ये था कटारिया जी आप नहीं बोले तो बैठक पूरी ही नहीं हुई है,
या कई बार कहते आप शुरू करिए। वैसे सभी दोनों प्रधानमंत्रियों के बहुत निकट रहे, पार्टी के सब नेताओं के बहुत निकट रहे, बहुत अध्यक्ष रहे, हरियाणा बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय लेवल पर जनरल सेक्रेटरी रहे। ऐसे अनेक पदों पर उन्होंने काम किया और हर पद पर अपनी एक विशेष छवि, विशेष पहचान उन्होंने अपनी बनाई। मुझे याद है कि यहाँ एक बैठक हो रही थी रेड बिशप में, जिसमें मोदी जी थे। उस समय हमारे प्रभारी थे नरेंद्र मोदी जी। तो कटारिया जी ने कुछ बातें कही, तो मोदी जी ने कहा कि अगर कटारिया जी ये बातें सत्य हैं तो आप बता दीजिए, सबके सामने बता दीजिए। थोड़ा एक बार वातावरण पूरा ऐसा हो गया कि कटारिया जी अब क्या कहेंगे। उन्होंने संकेतों में कुछ बातें कही थी और कटारिया जी ने कहा कि मोदी जी सारे सत्य नहीं बताए जा सकते। आप किसी की शादी में गए हुए हो तो वहाँ राम नाम सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ मैं ये सत्य नहीं कह सकता। बहुत ही कुशलता के साथ अपनी बात रखने का भी उनमें जो है कौशल्य था और आखिरी समय तक वो बड़े लाइव जिंदा दिल इंसान, हमेशा मस्त रहना। गाते इतना अच्छे थे कि पड़ोसी समझते थे कि इनके यहाँ स्टीरियो बज रहा है। उनका स्वर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा गाते थे और इतने हंसमुख। जैसे मैंने कहा कि कोई भी हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा हो और कटारिया साहब मिलने गए हैं तो उसने ये जरूर कहा कि कटारिया जी एक दो चुटकुले तो बता दो। यानी सबके जीवन में खुशी का, हंसी का रंग भर देते थे। इसलिए मैंने आज उनके लिए यही कहा है कि वो हंसते हंसते हम सबको रुला गए। सांसद रतनलाल कटारिया जी इस दुनिया में नहीं रहे और उनके इस निधन पर हर कोई अपने अपने जो बातें हैं, जो उनका व्यक्तित्व से जुड़ी चीजें हैं, वो बयां कर रहे हैं। पवन सिवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्योंकि अब स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी के अगर जीवन को, उनके व्यक्तित्व को समझा जाए, गहराई से देखा जाए, तो यही समझ में आता है कि एक ऐसी शख्सियत रतनलाल कटारिया रहे, बेदाग छवि के नेता, एक कवि, एक व्यंगकर्ता, एक ऐसे नेता जो कि जहां पर भी जाते थे एक खुशनुमा माहौल जो है वो बना देते थे और अपनी बात वो किसी के भी सामने रखते थे तो एक अलग ही प्रभाव छोड़ जाते थे। जी बिल्कुल, रतनलाल कटारिया का जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को उन्होंने अंतिम समय तक जो है वो जिया है। और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जिस तरीके से अपने अनुभव रतनलाल कटारिया के साथ जो उनके रहे वो साझा कर रहे थे, अभी अंतिम क्षणों में भी चंडीगढ़ पीजीआई में जब वे दाखिल थे, जो भी उनसे कोई मिलने गया उसने एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोचा था कि रतनलाल कटारिया यूं चले जाएंगे। क्योंकि जब कोई उनसे मिलने गया, उनका हालचाल, उनके कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचा, तो उनका वही उनके चेहरे पर मुस्कान थी और मतलब उनका जो अंदाज था, एक हंसी मजाक का लहजा, उसी अंदाज में वे अंतिम क्षणों तक जो है वो उनसे उनका हालचाल जानने वाले जो भी पीजीआई में पहुंचे उनके साथ उसी तरीके से, उसी लहजे से जो है वो नजर आए। और यूं इस तरह से एक जो है वो चले जाएंगे रतनलाल कटारिया, ये उनसे जो चंडीगढ़ पीजीआई में उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, उन तमाम लोगों का ये कहना है कि ऐसा नहीं था कि उनके खराब स्वास्थ्य को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि रतनलाल कटारिया यूं अचानक जो है वो सबको रुला जाएंगे, सबको यूं जो है वो एकदम से जो उनका आकस्मिक निधन हो जाएगा। और रतनलाल कटारिया के व्यक्तित्व की बात करें या उनकी सहजता की बात करें तो जो भी उनके साथ जिसने भी काम किया है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं या फिर उनके साथ उनके स्टाफ में चाहे सुरक्षा कर्मी है या उनके निजी सचिव हैं, जितने भी जो भी लोग जिनसे लगातार बातचीत होती थी, उनका यही कहना था कि रतनलाल कटारिया के चेहरे पर कभी दुख, निराशा जो है वो नहीं रहती। अगर किसी पल इस तरह की अगर कोई स्थिति थी भी तो भी वो कोशिश करते थे कि उस माहौल से खुद को निकाले और उनके साथ जो उनके जुड़े हुए लोग थे उनको निकाले। और हरियाणा के जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जिस तरीके से कहा कि जो बैठक होती थी उसमें अगर कोई गंभीरता
चल रही होती थी तो रतनलाल कटारिया की तरफ सभी देखते थे जी। कि अब रतनलाल कटारिया कोई ऐसा जो है वो एक व्यंग करेंगे, कोई ऐसा एक चुटकुला जो उनका अंदाज था कहने का, वो इस तरीके की कोई बात करेंगे जिससे इस पूरे बैठक में, लंबी बैठक में जो कोई जो वो गंभीरता होती थी उससे कहीं ना कहीं माहौल जो है वो बदलता था। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ संसदीय दल की जो कोई बैठक होती थी उस पर रतनलाल कटारिया के ऊपर विशेष तौर पर उनको टोकते थे और उनका जो अंदाज था उस अंदाज के चलते उनके साथ बातचीत होती थी। तो रतनलाल कटारिया का निधन जो है वो आकस्मिक निधन जो उनका हुआ है, ये अपूर्णीय क्षति है हरियाणा की राजनीति में। और उनका जो जिस तरीके का व्यक्तित्व था उसके सब जो है वो उनसे जो जुड़े हुए लोग थे, जो उनके नजदीक थे, वे सब जो है वो कायल थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए। और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी का जाना हर किसी को दुख यहाँ पर दे गया। एक ऐसा स्वभाव, एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व जिन्होंने हमेशा सबको हंसाया है और अपने विचार, अपने सिद्धांतों से सभी को प्रेरणा दी है। उनके